नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में जानेंगे बीएड कॉलेजों में डोनेशन के बारे में। कई विद्यार्थी डोनेशन से साथियों परेशान हैं कि बीएड कॉलेजों में डोनेशन कितना लेते हैं, क्यों लेते हैं और हमें डोनेशन के लिए मजबूर क्यों किया जाता है। तो संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में प्राप्त करेंगे। उसके बाद जानेंगे कि बीएड कॉलेज में हमें छात्रवृत्ति जो कितनी मिलती हैं 2 साल की। तो संपूर्ण जानकारी साथियों आज की वीडियो मिलने वाली है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपको संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए। तो सर्वप्रथम हम जान लेते हैं डोनेशन के बारे में। देख लीजिए बीएड कॉलेजों में ये डोनेशन की जो प्रक्रिया है लगभग 85% बीएड कॉलेजों में चलती है। 85% कॉलेज वाले आपको मजबूर करते हैं ताकि आप डोनेशन के लिए तैयार हो। तो सर्वप्रथम 5 मुख्य बातें हैं वो देखेंगे, उसके बाद और भी चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम जानते हैं डोनेशन, कॉलेज में डोनेशन क्यों लेते हैं ये जानेंगे। उसके बाद अगली जानकारी दूंगा आपको, डोनेशन हमें देना चाहिए या फिर नहीं। कई विद्यार्थियों के मन में ये भी सवाल है कि हम तो डोनेशन नहीं देंगे तो क्या होगा। उसके बाद जानेंगे रेगुलर जाने पर क्या डोनेशन लेंगे या फिर नहीं। जब हम रेगुलर जा रहे हैं उसके बाद क्या डोनेशन लेते हैं नहीं लेते हैं, तो ये भी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिल जाएगी। उसके बाद है कि डोनेशन हमें कब देना चाहिए। वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है 85% कॉलेज यानी आपकी जो भी फीस होती है 27,000 फीस 1 साल की होती है, उसके बाद जो भी पैसे लेते हैं वो होता है हमारा डोनेशन। तो क्या डोनेशन हमें देना चाहिए और कब देना चाहिए ये समझाऊंगा। उसके बाद जानेंगे कि कॉलेज कौन से जिलों में डोनेशन कम लेते हैं। ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी कि कौन से जिलों में डोनेशन कम लेते हैं, क्योंकि कई विद्यार्थी तैयारी पे रहते हैं, लगभग 2 साल तैयारी करेंगे तो वो डोनेशन देने के लिए तैयार होंगे। तो उसके लिए भी जानकारी इंपॉर्टेंट रहेगी। सर्वप्रथम हम जान लेते हैं डोनेशन के जानने से पहले छात्रवृत्ति के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि छात्रवृत्ति हमें बहुत हेल्प करती है। तो देखिए ओबीसी बीपीएल का मतलब है कि जिन विद्यार्थियों के मतलब कार्ड बीपीएल होता है उसको 5 रुपये किलो गेहूँ मिलता है शायद, तो वो ओबीसी बीपीएल के अंतर्गत आते हैं। ओबीसी एपीएल अलग है। ओबीसी एपीएल को छात्रवृत्ति साथियों नहीं मिलती। पहले से मैं आपको बता देता हूँ कि समाज कल्याण छात्रवृत्ति 1 रुपया भी नहीं मिलती, केवल वो 5,000 रुपये मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति मिलती है। बाकी ओबीसी बीपीएल और एमबीसी कैटेगरी जिसको छात्रवृत्ति मिलती है 27,000 रुपये। ये जो आपकी फीस होती है 1 साल की 5,000 फीस काउंसलिंग, सभी विद्यार्थियों ने काउंसलिंग फीस जमा करवा ली होगी अभी तक, और 5,000 के अलावा 22,000 आपको कॉलेज मिल जाने के बाद 1 साल की फीस होती है 27,000। 2 साल की आपको फीस लगती है 54,000। 27 × 2 54,000। ये सभी विद्यार्थियों के लिए कॉमन है। उसके बाद छात्रवृत्ति SC/ST को जो मिलती है, SC/ST को 2 खंडों में छात्रवृत्ति मिलती है। और प्रथम किस्त आती है 11,500 की। ये जो 11,500 रुपये ये मिलती है समाज कल्याण छात्रवृत्ति। समाज कल्याण छात्रवृत्ति में राज्य सरकार देती है 11,500 रुपये और 17,320 रुपये देती है केंद्र सरकार। तो कुल मिला के 28,820 रुपये आती है SC/ST विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति 1 साल की। दोनों साल की आती है लगभग समझ लीजिए 28,820 × 2 कर देना। उसके बाद है जैन में जैन कैटेगरी, ओबीसी में एपीएल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इसको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। बिल्कुल साथियों छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। वो छात्रवृत्ति मिलती है वो मिलती है मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति 5,000 रुपये। इसकी भी आपको शर्तें पूरी करनी चाहिए। देखिए जैन कैटेगरी में, ओबीसी एपीएल में और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो 5,000 छात्रवृत्ति मिलती है उसमें आपकी जो आय है 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। और नेक्स्ट ईयर में आपके जो परसेंटेज है मतलब ग्रेजुएशन में जब आप बीए फाइनल की होगी या फिर बीएससी फाइनल की होगी उसमें 60% होने अनिवार्य है, तभी आपको 5,000 छात्रवृत्ति मिलेगी। लेकिन बाकी को सभी को मिल जाएगी, जैसे ओबीसी बीपीएल को, एमबीसी, SC/ST, इसके अलावा जो भी विकलांग वगैरह है उसको भी छात्रवृत्ति मिलती है। तो अब हम जान लेते हैं डोनेशन के बारे में। यह जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको इस जानकारी को देखेंगे तो आपके 2 साल में बिल्कुल परेशानी से मुक्त होंगे। अभी से मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको डोनेशन कॉलेज वाले मांगते हैं और किस तरह से आपको डोनेशन देना चाहिए और किन विद्यार्थियों को डोनेशन नहीं देना चाहिए। ये जानकारी इंपॉर्टेंट होने वाली है साथियों। तो सर्वप्रथम आपको सभी को पता है 5,000 काउंसलिंग फीस और 22,000 ये तो कॉमन है सभी विद्यार्थियों के लिए। इसके अलावा जो पैसे लगते वो पहला आप स्टेप समझ लीजिए, रेगुलर कॉलेज जाने वाले विद्यार्थी। पहले मैं बात करूंगा विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिसको होम डिस्ट्रिक्ट में अपने घर के पास कॉलेज मिल गई, तो विद्यार्थी रेगुलर जाना
उचित मानेंगे तो उसके लिए कौन कौन से पैसे लगेंगे बाद में। तो किट के पैसे आपसे लेंगे 3,000 रुपये। 3,000 रुपये लेते हैं, इधर बाड़मेर साइड हो चाहे पश्चिमी राजस्थान हो और सांसोर जालोर इधर साइड में जो पैसे लेते हैं वो लेते हैं 3,000। और उदयपुर साइड में भी 1,800 रुपये लेते हैं। उदयपुर साइड है और भीलवाड़ा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा है, यहाँ से किट के पैसे 1,800 रुपये लेते हैं। और जयपुर है, उसके बाद झुंझुनू है, सीकर है, इधर किट के पैसे लेते हैं 5,000 रुपये, सभी से लेते हैं, चाहे रेगुलर विद्यार्थी हो चाहे डोनेशन देने वाला विद्यार्थी हो, 5,000 रुपये सभी से लेते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ किट क्या होती है। देखिए किट होती है कि आप कॉलेज वाले जब आपका एडमिशन होगा तो उस टाइम आपको डायरियाँ देंगे, कॉलेज वाले आपको डायरियाँ देते हैं जो भी लेसन प्लान की, 2 साल आपको जो भी लेसन प्लान करने होते हैं वो डायरियाँ देते हैं। उसके साथ आपको अपनी ड्रेस वगैरह देते हैं कॉलेज की, वो कॉलेज वाले देते हैं, उनके पैसे लेते हैं 5,000 रुपये। कई विद्यार्थियों के मन में डाउट होता होगा कि सर हमें ड्रेस तो खुद ही खरीद लेंगे, हम 5,000 रुपये क्यों दें, तो वह मजबूरन आपको देने पड़ेंगे, 100% देने पड़ेंगे। उसके बाद एक टूर क्या होता है कि बीएड कॉलेजों में साथियों फंक्शन वगैरह ज़्यादा होते हैं। टूर का मतलब होता है कि आपको कॉलेज वाले खुद जो भी कॉलेज में विद्यार्थी पढ़ेंगे उसको भ्रमण करने के लिए लेंगे, भेजेंगे राजस्थान में या फिर कहीं भी, तो उसके वो 3,000 से 5,000 रुपये लेते हैं। और हर कॉलेज में टूर पे लेते हैं, लगभग 96% कॉलेजें विद्यार्थियों को टूर पे लेती हैं। उसके बाद है इसके अलावा आपके चौथा ऑप्शन है वो एग्ज़ाम फॉर्म जमा करने की फीस, वो लेते हैं 1,000 रुपये। ये तो आपने पहले भी पैसा दिया होगा, 1,000 रुपये तो कॉमन है, सभी से लेते हैं, चाहे कोई भी कॉलेज हो, ये उसकी फीस होती है 1,000 रुपये। उसके अलावा कुछ कॉलेजों में प्रैक्टिकल के नाम से 2,000 से 2,500 रुपये मांगते हैं। और मेरी कॉलेज में मैंने भी 2,500 रुपये दिए थे प्रैक्टिकल के नाम पे। वो कहते हैं कि हम आपको बाद में आपके मार्क्स कम भेजेंगे, क्योंकि लगभग 120-150 मार्क्स कॉलेज वाले भेजते हैं, तो वो आपसे दबाव डालते हैं कि हम 150 में से आपके 100 नंबर भेजेंगे, अगर आपको ज़्यादा मार्क्स भेजने हैं तो हमें पैसे दीजिए। तो 2,500 रुपये वो लेते हैं। तो कुल मिला के आपका जो 3,000 से 5,000 खर्चा ये है, और 3,000 से 5,000 ये है, उसके बाद 1,000 है, लगभग 12,000 से 13,000 रुपये इसके अलावा एक्स्ट्रा है, वो खर्चा होता है 27,000 के अलावा। अब मान लीजिए इसके अलावा भी ऐसी कॉलेज होती हैं जो रेगुलर जाने वाले विद्यार्थियों से भी लगभग 10,000 रुपये लेती हैं। वो कहते हैं कि 10,000 रुपये दीजिए हमें, हमारे साइड में लेती हैं कॉलेज, मेरे को नाम भी याद है लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा, ऐसे कम लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका खर्चा 1 साल का रेगुलर जाने वाले विद्यार्थियों का। अब मान लीजिए जो विद्यार्थी रेगुलर नहीं जा पाते तो ये इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि 85% कॉलेजें जो कि डोनेशन लेती है, रेगुलर विद्यार्थी नहीं जाते हैं। कई विद्यार्थी तैयारी पे रहते हैं, कईयों की दिक्कत होती है, विशेषकर महिला अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि होम डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज नहीं मिलती या फिर दूर मिलती है तो डोनेशन तो देना ही पड़ता है। मान लीजिए बीएड कॉलेज है, जरूर नहीं कि हमारे घर के पास ही होती है, क्योंकि दूर होती है, लगभग आपके एरिया में 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर, कई की बीएड कॉलेज तो 85 किलोमीटर दूर मिलती है, अपने ज़िले में बहुत दूर होती है। इस स्थिति में महिलाओं को पैसे देने पड़ते हैं मजबूरन, क्योंकि रेगुलर नहीं जा पाती। 10 घंटे आने जाने का किराया भी देखते हैं तो लगभग वर्तमान समय में देखें तो मान लीजिए आपकी कॉलेज घर से 20 किलोमीटर से या फिर 80 किलोमीटर दूर है, तो लगभग 40 आने जाने का किराया लगना, 40 रुपये जाने के, 40 रुपये आने के, तो हर दिन का 100 रुपये खर्चा, तो समझ लीजिए 1 महीने का 3,000 वैसे ही खर्चा हो जाता है। तो पूरा दिमाग लगा के वो डोनेशन देना पसंद करते हैं। मैंने भी यही सोचा था, तभी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने डोनेशन दिया था 1 साल का 20,000। पहले से आपको बता देता हूँ, मेरी जो कॉलेज थी वो थी झुंझुनू में, वैसे मैं सांसौर से हूँ, तो मैंने 1 साल का डोनेशन दिया था 20,000, दोनों साल के दिए थे 30,000, सेकेंड साल का मैंने डोनेशन कम दिया था। अब मैं आपको बता देता हूँ, अधिकतर कॉलेज 1 साल के 15,000 डोनेशन लेती है। समझ लीजिए 1 साल के 15,000 ये लेती हैं लगभग। राजस्थान की सभी कॉलेजों में रूल्स होता है, सभी आपस में मिले जुले होते हैं, 1 साल के लेती हैं 15,000। मान लीजिए आप रेगुलर नहीं जाएंगे तब 1 साल के 15,000, दोनों साल के 30,000 मिनिमम, दोनों साल के 30,000। उसके बाद कुछ कॉलेज 1 साल के 20 से 25,000, इसके मैं आपको नाम बता दूं। वैसे आप इस वीडियो को अपने कॉलेजों में शेयर मत करना। हमारे साइट में कॉलेज हैं जैसे भगवान महावीर कॉलेज है, वो 1 साल के 25,000 लेती है। बाकी जितने भी सांसौर जिले में कॉलेज हैं 1 साल के 20,000 लेती डोनेशन। झुंझुनू में जितनी भी कॉलेज हैं 1 साल की
20,000 डोनेशन लेती है। थोड़ा सा सीकर में कम है, 5,000 रुपये, 15,000 लेती है एक साल की। और उदयपुर साइड की एक साल में लेती है डोनेशन, वो लेती है 15,000 के आसपास। और सिरोही में भी 15,000 के आसपास है। बाकी नागौर साइट है, इधर जोधपुर साइट है, इधर भी डोनेशन लेते हैं एक साल के 15,000। तो ये आपको समझना है। अब हम बात करेंगे अगला स्टेप कि डोनेशन कॉलेज वाले कब मांगते हैं। इस जानकारी को अभी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मान लीजिए आप डोनेशन देंगे तो आपको कॉलेज में कब जाना है, क्योंकि पहले आपको कॉलेज में जाना नहीं है। ये जानकारी भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंटर्नशिप के समय जब रिलीव लेटर लेने जाते हैं तब डायरेक्ट आपको अगर आप डोनेशन देंगे तो इंटर्नशिप के समय यानी प्रथम साल की जो आपकी इंटर्नशिप आएगी वो आएगी 24 दिन से 28 दिन। तो लगभग आप 1 महीना निकालना। 24 दिन से 28 दिन की इंटर्नशिप आती है, उसमें आप 1 महीना अपने स्कूल में बिता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरा आपको 1 महीना लेना है। उसके बाद इंटर्नशिप के समय रिलीव लेटर लेने जाते हैं तब रिलीव लेटर क्या होता है कि आपकी इंटर्नशिप, जब आप इंटर्नशिप भरेंगे तो उस टाइम में एक ऐसा दस्तावेज आता है, वो आपको कॉलेज में लेना जाना पड़ेगा। तभी आप वहाँ से छुट्टी देंगे 1 महीने की, वो वहाँ से 1 महीने की छुट्टी देंगे। उसके बाद रिलीव लेटर लेके आप अपने स्कूल में जमा करना पड़ेगा। तो ये लेते हैं रिलीव लेटर लेने जाने, तब आपको डोनेशन देना है। या तो 1,000 रुपये देना है या फिर 2,000। बहुत मुश्किल परिस्थिति में देना है, वैसे आपको देना नहीं चाहिए लेकिन देना चाहिए। उसके बाद छात्रवृत्ति फॉर्म में बायोमेट्रिक करने जाते तब भी पैसे मांगते हैं। अब दिक्कत ये होती है कि मान लीजिए मैंने बता दिया कि SC ST और OBC BPL और विकलांग वगैरह जो भी कैटेगरियाँ हैं उसको 1 साल की छात्रवृत्ति मिलती है 27,000 प्लस रुपये। तो 27,000 छात्रवृत्ति तभी मिलती है। तो एक बार आपको क्या होता है कि फिंगरप्रिंट लगाने जाना पड़ता है कॉलेज में प्रथम बार। तो फिंगरप्रिंट लेने जाते हैं तब आपसे वो पैसे मांगते हैं, नहीं तो वो दबाव डालते हैं कि हम आपको फिंगरप्रिंट नहीं देने देंगे, आप कॉलेज नहीं आ रहे हैं तो मुझे हम पैसे दीजिए, तभी हम आपके फॉर्म को आगे भेजेंगे। क्योंकि आपका छात्रवृत्ति का फॉर्म भी अपने कॉलेज से आगे भेजना पड़ता है समाज कल्याण में, तब वो लेट भेजते हैं। अगर आप पैसे नहीं देते तो आपको लेट भेजते हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप बायोमेट्रिक जल्दी करना, ताकि आपकी छात्रवृत्ति लगभग 2 महीनों के अंदर आ जाए। जितना छात्रवृत्ति फॉर्म जल्दी भरोगे छात्रवृत्ति जल्दी आएगी। ये मैं जानकारी आपको पहले ही बता देता हूँ, तभी आपका। उसके बाद है तीसरा ऑप्शन समझ लेंगे, इंटर्नशिप लेटर जमा करने जाते हैं तब। एक प्रश्न था कि इंटर्नशिप या फिर रिलीव लेटर लेने जाते हैं तब। दूसरा है कि इंटर्नशिप लेटर जमा करने जाते तब। जमा करने के बाद मतलब आपने जब 1 महीना स्कूल में बिताया, जो भी आपको स्कूल मिलेगी अपने गांव के आसपास, उसमें आप 1 महीना बिताने के बाद वापस उस स्कूल से अपना रिलीव लेटर कॉलेज में जमा करना जाना पड़ता है। तो उस स्थिति में आपसे पैसे मांगते हैं। नहीं तो वो कहते हैं कि भाई हम रिलीव लेटर जमा नहीं करेंगे, आप कॉलेज इस तरह से आपको परेशान करेंगे। तो उस टाइम आपको 1,000 रुपये 2,000 रुपये देने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको किस तरह से और भी आपको जानकारी याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। जिस तरह से मुझे परेशान किया और बाकी राजस्थान में जितनी भी BEd कॉलेज परेशान करती हैं, ये जानकारी आपको बता रहा हूँ ताकि आपको 2 साल में इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अंत में आपको बताऊंगा कि कौन सी कॉलेज आपको बेहतर रहेगी, कौन से जिले की कॉलेज। उसके बाद एग्जाम फॉर्म जमा कराना जाता है तब भी पैसे मांगते हैं। उसके बाद एडमिट कार्ड लेने जाते हैं तब। उसके बाद बाकी रहे पैसे फाइनल लेसन के समय मांगते हैं। तो कुल आपको कितनी बार, जब आप डोनेशन देंगे उसके बाद भी आपको कॉलेज में कितनी बार जाना पड़ता है, जानकारी समझ लीजिए। तो देखिए, एक तो कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा प्रथम बार इंटर्नशिप रिलीव लेटर लेने जाते हैं तब। दूसरी बार आपको जाना पड़ेगा छात्रवृत्ति में बायोमेट्रिक लगाते तब। तीसरी बार इंटर्नशिप लेटर जमा कराने जाते तब। डोनेशन देने के बावजूद भी आपको कॉलेज में जाना पड़ता है तीसरी बार। कई विद्यार्थी बोलते हैं कि हम तो डोनेशन देंगे तो कॉलेज में क्यों जाएं, आपको मजबूरन जाना पड़ेगा। अगर आप कॉलेज नहीं जाओगे तो आप फिंगरप्रिंट कौन लगाएगा, आपका डोनेशन संबंधी संपूर्ण जानकारी समझ लीजिए। उसके बाद है तीसरी से चौथी बार है एग्जाम फॉर्म जमा कराना जाते हैं तब। एग्जाम फॉर्म जमा कराना तो जाना ही पड़ेगा, खुद जाना पड़ेगा। उसके बाद एडमिट कार्ड लेने जाना, तभी आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा डोनेशन देने के बावजूद भी। उसके बाद है बाकी रहे पैसे फाइनल लेसन में। तो फाइनल लेसन में भी आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा। तो लगभग मिनिमम कई विद्यार्थी डोनेशन देंगे फिर भी लगभग मिनिमम 6 से 7 बार। आपको समझ में मैंने उदाहरण के साथ समझाया है कि 6 से 7 बार आपको डोनेशन देने के बावजूद भी कॉलेज में जाना पड़ेगा। अंत में आपको ये जानकारी आपको समझ लेना कि संपूर्ण पैसे लेकर ही मानते हैं। अब विद्यार्थियों मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी कॉलेज हैं जो बेहतर हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया कि
बीएड कॉलेजों के मामले में पूर्वी राजस्थान जैसे उदयपुर साइड है, इधर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, सवाई माधोपुर, जितना पूर्वी राजस्थान है, भरतपुर और अलवर को छोड़कर, क्योंकि अलवर भरतपुर है, इधर झुंझुनू एरिया है, उधर सीकर एरिया है, फिर नागौर है और बाड़मेर, इधर सांसौर का एरिया छोड़कर बाकी राजस्थान के कॉलेज साथियों थोड़ी सी बेहतर होती हैं। जो भी जानकारी थी मैंने बताने की पूरी कोशिश की साथियों। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो मेरे टेलीग्राम चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से आप जुड़ जाना, क्योंकि पूरे 2 साल के विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, कई विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, उसको संपूर्ण जानकारी मिलेगी और आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर हमारी जानकारी आपको हेल्पफुल रही होगी और पसंद आई है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी तरह मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।